और वो कहा तो था बक्सा से बाद में मूल महाभारत भी भागवत भी निकाल देना। नामापि, ठीक है। अच्छा, नामापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्ति विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। पुस्तक के नीचे कुछ कागज आगे रखना चाहिए, अपमान न हो ग्रंथ का। हाँ ठीक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नमो महद्भ्यः शम्भो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। उनतीस श्रीमद्भागवत 7:12-29। मनो मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे कर्मण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अपसुक्षितिमपो ज्योतिष्यन्दो वायौ नभस्य कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्ते क्षरे च तत् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितम्। ज्ञात्वा द्वयोऽथ विरमेद दग्धयो निरिवानलः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम 12। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नारायण। No. अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव तीनों का विज्ञान आवश्यक है। अधिभूत कहते हैं विषय को, अध्यात्म कहते हैं करण को, अधिदैव कहते हैं अनुग्राहक देवता को। तीनों के मूल में एक तत्व होता है। उदाहरण के लिए श्रीमद्भागवत 12 स्कंध का अनुशीलन करना चाहिए। एक तेजो द्रव्य है, तेज जिसको कहते हैं, वही 3 रूपों में उद्भासित होता है। अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव आदित्य या सूर्य होकर। त्रिपुटी के मूल में एक तत्व होता है जो 3 रूपों में उद्भासित होता है। केवल मूल तत्व को जान पाना कठिन है, अतः उसकी अभिव्यक्ति जो 3 रूपों में होती है उसका विज्ञान अपेक्षित है। हमने उदाहरण दिया, एक एक इंद्रिय को लेकर एक एक त्रिपुटी प्राप्त होती है। रूप, नीलपीत, श्वेतादि, इनका अधिगम नेत्र के द्वारा होता है। इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं। इंद्रियों के अभिव्यंजक संस्थान इंद्रिय गोचर होते हैं। जैसे नेत्र, ये इंद्रियों के, नेत्र इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान हैं दोनों। सुषुप्ति में
इंद्रियां सो जाती हैं, अभिव्यंजक संस्थान की विद्यमानता में भी इंद्रियों की अभिव्यक्ति नहीं होती। नेत्र इंद्रिय के सो जाने के कारण रूप का अधिगम सुषुप्ति में नहीं हो सकता। शास्त्रों के अनुसार अग्निर्वाग भूत्वा, अग्नि तत्व जो कि अधिदैव है, अतीन्द्रिय वाक इंद्रिय के रूप में अभिव्यक्त होता है। फिर उस अतीन्द्रिय वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द की निष्पत्ति होती है, वचन का विन्यास होता है। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेदस आत्मा स्वाश्रयाश्रया, श्रीमद्भागवत का ही यह वचन है। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयम तत्र यो वेदस आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। त्रिपुटी में जो तीन सामग्री होती है अन्योन्य सापेक्ष होती है। एक के खिसक जाने पर शेष दो भी खिसक जाते हैं, लेकिन तीनों के मूल में एक तत्व होता है। जैसे मैंने कहा तेजो द्रव्य एक है, वही अधिभूत रूप होकर अध्यात्म नेत्र होकर और अधिदैव आदित्य होकर विद्यमान है। अधिदैव के अनुग्रह पर विचार करना चाहिए। मैं दिल्ली में था, विद्यार्थी जीवन में 2 बार स्नान करता था, 2 बार संध्या वंदन करता था। 1000 गायत्री मंत्र जपने के बाद ही कुछ अन्न जल लेता था। मन में भावना थी कि बड़े भाई कभी डांट दें तो अच्छा हो। बचपन में तो डांट पड़ती रही होगी, लेकिन आगे जीवन ऐसा था नहीं कि डांट कहीं पड़े। बड़े भाई ने कहा कि संध्या करते हो, सूर्य भगवान को जल देते हो। झूठ तो बोलता नहीं था। मैंने विचित्र बात कह दी कि डांट पड़े जानबूझकर। मैंने कहा क्या मैं सूर्य को जल नहीं दूंगा तो प्यासे मर जाएंगे? उन्होंने कहा कहीं नास्तिक। अरे नास्तिक, दिल्ली का पानी तुझ पे लग गया। सूर्य भगवान को चुल्लू भर जल दे करके तुम क्या तृप्त करोगे? उनके अनुग्रह से ही हमको तुमको जल सुलभ है। मैंने कहा मैं तो 1000 गायत्री मंत्र रोज़ जपता हूँ। तब उन्होंने कहा कि डांट क्यों खाई? डांट खाने की इच्छा थी। सविता गोभी रसम भुंगते, सूर्य भगवान जो हैं, गोभी माने रश्मियों के द्वारा जलाशय में जो रस होता है उसको क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं। इसीलिए भोक्ता जो है भोग्य को आत्मसात करता है। जैसे सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय निष्ठ रस को आत्मसात करते हैं। गंगा नाला का जल भी हो, गंगा जल हो, यमुना जल हो, सबको ग्रहण करते हैं। फिर उसे दिव्य बना करके चक्रवृद्धि ब्याज को भी मात करने वाले ब्याज का आलम्बन लेकर वर्षा देते हैं। ऐसे ही राजा का दायित्व है जनता से जो टैक्स ले उसको शुद्ध करके और प्रचुर करके जनता को दे दे। शास्त्रों में आया है, नीति शास्त्र में, सविता गोभी रसम मूंगते। अधिदैव के प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। संध्या तर्पण इत्यादि के द्वारा अधिदैव क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो व्यक्ति का भौतिक दृष्टि से भी उत्कर्ष होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उत्कर्ष होता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सविता गोभी रसम भुंगते। एक एक इंद्रिय के एक एक देवता हैं और अंत में परम देव परमात्म तत्व ही इन इंद्रियानुग्राहक देवताओं के रूप में अभिव्यक्त है। इस तथ्य का अधिगम करना होना चाहिए। भगवान तो भगवान ही हैं, लेकिन श्री राम कृष्ण आदि रूपों में जब वे अवतीर्ण होते हैं तब वे भी देवता की आराधना करते हैं लोक संग्रह की दृष्टि से। ऐसा नहीं कहते कि देव कौन होता है, मैं तो देवताओं का भी
देवता हूँ, देवों का भी देव हूँ। तो हम लोगों को भी देवाराधन में आलस्य नहीं करना चाहिए। देवता के अनुग्रह से ही जीवन में स्वस्थ क्रांति की अभिव्यक्ति होती है, भोग और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। एक विचित्र तथ्य है, नास्तिकता के लिए नहीं कह रहे, वस्तु स्थिति के प्रतिपादन के लिए कह रहे हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपद सोई। रामचरितमानस की यह पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भगवान शंकराचार्य इत्यादि महान भावों ने लिखा है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दिक्तो मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृग्यव न तो दृश्यते। यहाँ कहा गया विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपद सोई। सोपाधिक धरातल पर भी हम जीवों का जो स्थान है बहुत उत्कृष्ट है। मीराबाई ने लिखा, आसन से मत डोल रहे तो है पिए मिलेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव औपाधिक धरातल पर भी जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसको समझ ले तो अधिदैव से उच्च स्थान दे जीव का होता है सिद्ध। जब हम मनुष्य भावापन्न होते हैं तो देवता हमारे आराध्य हो जाते हैं। जब हम जीव भावापन्न होते हैं तो देवताओं के आराध्य हम हो जाते हैं। नास्तिकता नहीं पल पे इस वाक्य के नाम पर। न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शेन सह मनंती। बहुत बढ़िया जड़ भरत जी ने रघुगण को कहा, श्रीमद् भागवत का ही वचन है, न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शेन सह मनंती। सूर्य का अर्थ होता है विचार निपुण या विचार कुशल मनीषी। तत्व विचार के समय विचार कुशल मनीषी व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शेन सह मनंती। विषय को ये प्रकाशक होते हैं करण। अंतःकरण भी करण है, ज्ञानेंद्रियाँ भी करण है, कर्मेंद्रियाँ भी करण हैं। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण इनके द्वारा विषय उद्भासित होते हैं। विषय करण सुर, लेकिन देवता जो हैं कर्णग्राम के भी अनुग्राहक हैं। जैसे कि श्रोत्र के अनुग्राहक देव का नाम दिक् है, ऐसे ही वाक के अनुग्राहक देव का नाम अग्नि है। नासिका के अनुग्राहक देव का नाम अश्विनी कुमार है। इस प्रकार से विषय से अतिक्रांत कर्णों के द्वारा विषय उद्दीप्त हैं। कर्णग्राम के से भी ऊपर होते अधिदैव। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से तथ्य को उद्भासित किया कि चेतन की गणना सबसे पहले अधिदैव को लेकर होती है। यद्यपि अधिभूत या विषय की अपेक्षा कर्णग्राम में चेतना उद्दीप्त है, लेकिन चेतन की गणना नीचे से अगर विचार करो आरोहक क्रम से तो अधिदैव को प्रथम चेतन माना गया है। अधिदैव से ऊपर जीव का स्थान है, क्योंकि कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप देवता होता है। जीव औपाधिक धरातल पर भी अधिदैव से उत्कृष्ट है, लेकिन मनुष्य भावापन्न होने के कारण देवताओं की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही इस तथ्य का बोध होता है कि जीव जो है औपाधिक धरातल पर भी अधिदैव से समुत्कृष्ट है, क्योंकि जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का आलम्बन लेकर अधिदैव होता है। आजकल हम कहा करते हैं वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को न माने तो विश्व नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा। कहते हैं शास्त्र में क्या रखा है,
है। बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक तो बहुत आस्तिक होते हैं, अधिकचरे व्यक्ति ही नास्तिकता की धारा में बहते हैं। जितने उच्च कोटि के विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं, बहुत आस्तिक होते हैं। वो जानते हैं कि अपार ज्ञान राशि में मुझे तो एक बूंद के समान भी सुलभ नहीं है, बहुत कम प्राप्त है सामान्य व्यक्ति, इसलिए देवता। लेकिन जीव का अपना स्थान देवताओं से उत्कृष्ट है। क्यों उत्कृष्ट है? कोई जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के फलस्वरूप कालांतर में देवता होता है। आज 2 देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कभी न कभी पूर्व काल में वे बृहद भारत में सतकुल में अश्वमेध याग में अधिकृत व्यक्ति के रूप में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने विधिवत वेदादि शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध यागों का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप देहत्याग के अनंतर कालांतर में वे देवराज इंद्र के पद को प्राप्त हुए। अभी हमने कहा कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को छोड़ दें तो विश्व नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा। विश्व में जो कुछ दिव्यता है वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण ही है। इस बात को नास्तिक प्राय जो व्यक्ति हैं उनको समझाने के लिए क्या कहना चाहिए? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है और मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत परमात्मा में भी होती है, अव्याकृत में भी होती है। जितने भौतिकवादी हैं HP नारायण जी, जितने भौतिकवादी हैं उन सब की गति केवल वर्तमान तक सीमित है, क्योंकि वो चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा में भी होती है। इसीलिए मनोमय कोश में ही तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वेदादि शास्त्र प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्र भी जितने काल गर्भित पदार्थ हैं वो कालातीत परमात्मा है, सबके उद्भाषक हैं, सबका विज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा होता है। लक्षण साम्य के कारण हमारे आपके जीवन में मनोनिष्ठ ही वेदादि शास्त्र हैं। वेद आदि जो शास्त्र होते हैं वो मनोगत होकर ही हमारे जीवन में फलित होते हैं। इसका मतलब हमारे उपकारक सिद्ध होते हैं। इसलिए कहा यहाँ अधिदैव का वर्णन बहुत बढ़िया प्रकार दिया गया है। वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्री देव अग्नि में होम दे। बहुत बढ़िया नीचे से ऊपर गीता में भी इस तथ्य को भगवान ने उद्भाषित किया है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। सन्यासी भी इस प्रकार के याग का अनुष्ठान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय तो यज्ञ की कोई सामग्री उत्पन्न ही नहीं हुई थी, तो ब्रह्मा जी के मन में यज्ञ करने की भावना हुई। तो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन था, अपने जीवन में ही हवनीय द्रव्य को चुन लिया और अग्नि का भी क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया स्वयं। और इस प्रकार से विषय रूप जो हवनीय द्रव्य हैं उनको करण रूप अग्नि में निक्षिप्त करना चाहिए भावना की प्रगल्भता से। एक विचित्र बात है, हवनीय द्रव्य को जब अग्नि में निक्षिप्त करते हैं, हवनीय द्रव्य को आत्मसात करके अग्नि अपना रूप प्रदान कर देते हैं। समर्पण का अर्थ क्या होता है? जो हम होना चाहते हैं वही हो जाते हैं।
अधिदैव में जब अध्यात्म का समर्पण करते हैं तो अध्यात्म अधिदैव भावापन्न हो जाता है। अधिदैव को जब जीव में हवन करते हैं तो अधिदैव जीव भावापन्न हो जाता है। जीव को जब जगदीश्वर में हवन करते हैं भावना की प्रगल्भता से है तो जीव जगदीश्वर भावापन्न हो जाता है। सोपाधिक ईश्वर को जब निरुपाधिक ब्रह्म में हवन करते हैं तो सोपाधिक ईश्वर भी ब्रह्म मात्र होकर शेष रहते हैं। सबके बोल में निरुपाधिक परमात्मा तत्व सच्चिदानंद तत्व ही सन्निहित है। इस प्रकार मनोयोग से यज्ञ करने पर जीवन में दिव्यता का संचार होता है। यहाँ पर अहमता ममता का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में मन यथा योग्य विलीन करे। जितेंद्रीय पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि आकाश शरीर में जो छिद्र हैं अवकाश प्रदाकाश होता है उनको भावना की प्रगल्भता से आकाश में हवन कर दे, आकाश भावापन्न कर दे। प्राणों को वायु में हवन कर दे और जो ऊष्मा का संचार है जीवन में उसको अग्नि में हवन कर दे। रक्त कफ पीव आदि जो जलीय पदार्थ हैं उनको जल में भावना की प्रगल्भता से हवन कर दे। अस्थि आदि जो ठोस वस्तु हैं उनको पृथ्वी में हवन कर दे। कार्य को कारण में हवन कर देने पर यज्ञ हो जाता है। कार्य की कारण भावापत्ति हो जाती है, यह अभिप्राय। अब वाणी उसके कर्म वक्तव्य भाषण को क्या करे, अधिभूत सहित अध्यात्म को अधिदैव अग्नि में हवन कर दे। हाथ और उसके द्वारा निष्पादित कला कौशल कर्म ये हैं इंद्र में। हाथ के देवता कौन है? कर के देवता देवराज इंद्र है। चरण और उसकी गति को काल रूप विष्णु में उपेंद्र विष्णु में हवन कर दे। रति और उपस्थ को प्रजापति में हवन कर दे। पायु और मलोत्सर्ग को मृत्यु में हवन कर दे। गुदा के अधिदैव मृत्यु यमराज हैं, यम हैं। इस प्रकार अधिभूत सहित अध्यात्म को अधिदैव रूप अग्नि में हवन कर दे। भावना की प्रगल्भता से अग्निर्वाग भूतवा आदि श्रुतियों के अनुसार सिद्ध है। अधिदैव अध्यात्म होते हैं और अधिभूत में जाकर सन्निहित होते हैं। अधिदैव ही अध्यात्म और अधिभूत के रूप में उल्लसित होते हैं। और अंत में अधिदैव को जीव रूप अग्नि में हवन कर दे और जीव को जगदीश्वर में हवन कर दे। हवन से नाश नहीं होगा, कारण भावापत्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो व्यक्ति नित्य भावना की प्रगल्भता से हवन करता है उसके जीवन में ईश्वर भावापत्ति ब्रह्म भावापत्ति की सिद्धि होती है। देखने में मनुष्य रहने पर भी वह देवों का भी देव हो जाता है। लाभ ही नहीं उठा पाते ना, उपासना के स्वरूप को भी नहीं जानते और उपासना का बल न होने के कारण जीवन में दिव्यता का आजकल संचार भी नहीं हो पाता। इस ज्ञान विज्ञान के बल पर ही तो महर्षियों ने क्या किया, विश्व में अद्भुत ज्ञान विज्ञान को अभिव्यक्त किया और राजा महाराजा के भी पूज्य बन गए। मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय को जल में हवन कर दे। ज्ञानेन्द्रिय नासिका उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। यह तो बाह्य है, नासिका तीन्द्रिय है। जो शब्द होता है उसमें भी तो इंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान होते हैं, लेकिन शब्द को शब्द क्यों कहते हैं? पूरी अष्टक सहित जीव कला जब शरीर को छोड़ देती है तो शरीर सब हो जाता है। पूरी अष्टक सहित जीव कला जब शरीर को छोड़ देती है
तब शरीर सब हो जाता है। कहीं सत्यवान के समान वह जीव कुछ समय बाद फिर शरीर में आ जाए तो फिर शरीर से सब काम होने लगता है। या योगी जो होते हैं, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक संस्मरण लिखा है। वो हिमालय में यात्रा कर रहे थे, ऊपर थे, नीचे गंगा के तट पर उन्होंने देखा एक युवक, बहुत सुंदर लेकिन सब था युवक का। एक वृद्ध योगी आए, उनका शरीर जर्जर था, यूँ टेढ़ा हो गया था। योगी थे, वो जानते थे कि हमको अभी आयु प्राप्त है, मृत्यु का योग नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, धारणा के बल पर उस युवक के शरीर में पूरी अष्टक से जीव कला का सन्निवेश करके अपने पूर्व शरीर को त्याग दिया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उससे मिलना चाहते, तब तक योगी नए शरीर में, युवक के शरीर में प्रविष्ट होकर भग गए। ऐसा होता है। इसलिए शरीर स्थूल शरीर है, इसमें कर्मेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं, ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं, प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं, अंतःकरण को भी अभिव्यक्त करने का संस्थान है। मनुष्य जीवन की विशेषता इस बात को लेकर है कि मनुष्य शरीर के बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में अंतःकरण और प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं। समग्र सूक्ष्म शरीर को अभिव्यक्त करने की क्षमता से संपन्न मनुष्यों का शरीर है। इसलिए मानव जीवन का समुत्कर्ष है। आत्मा बाह्य द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य, श्रवण मनन निदिध्यासन, तीनों की योग्यता से संपन्न हमारा आपका जीवन है। हम चाहें तो भौतिक पदार्थों का भी श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, निदिध्यासन कर सकते हैं। परमात्मा तत्व के भी श्रवण मनन निदिध्यासन की क्षमता से युक्त हमारा आपका जीवन है। समग्र कर्णग्राम को अभिव्यक्त करने के संस्थान हमारे आपके शरीर में विद्यमान है। जैसे विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के माध्यम से होती है, वैसे ही हमारे आपके जीवन में कर्मेंद्रियों के संस्थान हैं, जिनके माध्यम से अतीन्द्रिय कर्मेंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है। ज्ञानेंद्रियों के संस्थान हैं, जिनके माध्यम से अतीन्द्रिय ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है। इंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं। भूत अभौतिक हैं या नहीं? भूतों के कार्य का नाम भौतिक होगा ना। भूत तो अभौतिक हैं। इंद्रियां जो हैं अतीन्द्रिय हैं। इंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं, भूत भी अभौतिक हैं। इस प्रकार से आज बताया था, उस पर कोई ध्यान केंद्रित करे तो हजारों एटम बम की क्षमता को भी मात करने की क्षमता उसके जीवन में आ जाए। अध्यात्म है ना, प्रायोगिक ढंग से पढ़ने की क्षमता ही विलुप्त हो गई। इसलिए कथा भी कहते रहो, जीवन में कोई दिव्यता का संसार नहीं हो पाता। प्रायोगिक रीति से इन सब को पढ़ना चाहिए, और कथा भी कहे तो बहुत अच्छी बात। प्रायोगिक रीति से अध्ययन की आवश्यकता है। तो हमने संकेत किया, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। आसन से मत डोल रहे तो है पिए मिलेंगे। रूप नेत्र इनके मूल में अधिदैव, अधिदैव का अर्थ होता है इंद्रियों के कर्णग्राम को उद्भाषक देवता, उनका बहुत बड़ा महत्व है। यही है पाद ये वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पम करावपि, पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ, मृत्यौ उपायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत्। दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचं यस, रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष
चित्ते निवेशयत अपसु प्रचेतसा जिह्वां घ्रेयैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत मनोरथैश्चंद्रे बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्वेन चित्तम क्षेत्रज्ञ गुणैर्वैकारिकम परे। ये सब जो श्लोक हैं इनके अनुसार अगर 15 मिनट भी नित्य धारणा करे 40 दिनों में ही जीवन में दिव्य शक्ति का संचार हो जाए। छिद्र जितने हैं उनको उद्गम स्थान आकाश में, आकाश का क्या अर्थ हुआ? अवकाशप्रद आकाश कहा जाता है, उसमें विलीन कर दे। प्राणों को वायु में, मौलिक स्वरूप जो प्राणों का वायु है, शरीर में जो उष्णता है उसको उष्णता के अभिव्यंजक संस्थान अग्नि में हवन कर दे। रक्त कफ पीव इत्यादि जो है जलीय तत्व हैं उनका उद्गम स्थान जो जल है, धारणा की प्रगल्भता से उसमें हवन कर दे। अस्थि इत्यादि जो शरीर में पार्थिव तत्व हैं उनको पृथ्वी में हवन कर दे। इस प्रकार से क्या होगा? उद्गम स्थान उपादेय की उपादान रूपता हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? जीवन में दिव्य शक्ति का संचार होगा। हानि कुछ नहीं, सब कुछ लाभ ही लाभ है। वाणी वाक्य इंद्रिय और उसके जो कर्म वक्तव्य हैं अग्नि में, अग्नि के द्वारा ही वाक्य इंद्रिय की निष्पत्ति होती है और वक्तव्य की निष्पत्ति होती है अग्नि में। अग्नि की उपासना करने वाले की वाक्य इंद्रिय क्या होती है? ठोस होती है। और घृत दुग्ध इत्यादि का जो सेवन करता है उसकी वाणी में उद्दीप्ति, अर्थात ये वाक तेजस पदार्थों का सेवन करने पर वाणी उद्दीप्त होती है। संत महात्मा कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो उनके जीवन में जो भगवत भावापन्न होकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम की दृष्टि से वो सामग्री पाते थे, रूखी रोटी सही, पानी में डुबा के सही, तो वो धारणा के बल पर, भावना के बल पर उनके भोजन में सब पौष्टिक पदार्थों का सन्निवेश हो जाता था। सबके बोल में परमात्मा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रियाकारक फल तीनों रूपों में परमात्मा तत्व ही उल्लसित है। इस भावना से भावित होकर जो व्यवहार करता है उसके जीवन में दिव्यता का संचार होता है। हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल आदि जो हैं सबके अधिदेव कौन है? इंद्र है। इंद्र में हवन कर दे, हाथ के देवता इंद्र। लेकिन इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक बाबा थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज सुनाते थे, उनके बाग में एक बछिया चरने आई। बाबा गोभक्त थे लेकिन बछिया को भगवान की भावना से डंडा फेंका और डंडा बछिया को लग गई। अब बछिया मर ही गई, मारने की नियत न होने पे मर गई। अब गो हत्या उनके पास आई पकड़ने। तुम कौन हो? गो हत्या। तुमने मारा ना उसे? मारने की भावना तो नहीं, मर तो गई, गो हत्या तो मैं हूँ लगूँगी ना। अगर इंद्र हाथ का देवता कौन है? इंद्र। अगर हाथ में बल नहीं होता डंडा कैसे फेंकता? इसलिए मुझे मत लगो, देवराज इंद्र को लगो जाके। तो ज्ञान का दुरुपयोग हुआ या नहीं? वो गो हत्या बेचारी भोली भाली थी, देवराज इंद्र के पास पहुंच गई। क्या आपने गो हत्या की है? मैं लगने आई हूँ। अरे मैंने कहाँ गो हत्या की है? ऐसे ऐसे बाबा कहता। थोड़ी देर समय और इंद्र ने क्या किया? छद्म रूप धारण कर लिया और आ गया। बाबा जी यहाँ इतना बढ़िया बाग है, इतने अच्छे अच्छे पुष्प हैं, फल हैं, मन तो कहता यहीं कुटिया डाल के रहूं या वृक्ष के नीचे। किसने बनाया? नारायण। जहाँ जाए किसने इतना बढ़िया
ये सब आपने गोहत्या की मैंने, नकली बाबा है, ज्ञान विज्ञान इसको है नहीं, लग इसको। तो गोहत्या फिर बाबा को लग गई। इसलिए कथनी का नहीं होना चाहिए ज्ञान, सचमुच में जीवन में इस ज्ञान विज्ञान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार, उसके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन करे। गुदा के अधिदैव यम हैं, मृत्यु है, इस प्रकार कब्जियत भी दूर हो जाए। कब्जियत को दूर करने के दवा भी है, हमें कब्जियत है, लेकिन क्या है कि ये सब जानते हुए भी पढ़ने लिखने में इतना मन लगा रहता है, ये सब अभ्यास नहीं कर पाता। अभ्यास करूं तो कब्जियत बिना दवा के ही ठीक हो जाए। मलोत्सर्ग को उसके आश्रय रूप मृत्यु में लीन कर दे। अधिभूत और अध्यात्म को अधिदैव में लीन करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई रोग नहीं होता। फिर अधिदैव को कहीं जीव में लीन कर दे, जीव को जगदीश्वर में लीन कर दे। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व की ही अभिव्यक्ति है। इस तथ्य की धारणा करे सब प्रकार के रोग शोक से मुक्त जीवन प्राप्त हो सकता है। श्रोत्र इंद्रिय और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, दिक् में, अधिदैव में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, स्पर्श त्वचा के द्वारा, स्पर्श क्या है अधिभूत, त्वचा क्या है अध्यात्म, वायु कौन है अधिदैव, नेत्र रूप क्या है अधिभूत, नेत्र क्या अधिदैव, आदित्य क्या है ज्योति अधिदैव, इनमें लीन कर दे। मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय को जल में विलीन कर दे। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, घ्राणेन्द्रिय, अतीन्द्रिय, नासिका एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। जिसकी अभिव्यक्ति जिससे हुई है धारणा के बल पर उस कार्य को उसके कारण में विलीन कर देने पर जीवन में दिव्यता का संचार होता है। जिसकी अभिव्यक्ति जिससे हुई है उसको उसमें विलीन करने पर धारणा के द्वारा जीवन में दिव्य यज्ञ का की प्रतिष्ठा होती है, दिव्यता का संसार होता है। हानि कुछ नहीं, लाभ ही लाभ है। एक दिन बताया था दिल्ली में तो पढ़ने का खूब अवसर प्राप्त था, पर इधर बता ही दें, कभी वो दिन था कि सब तैयारी रहती थी परीक्षा की, फिर भी प्रश्न पत्र स्वप्न में आ जाता था। अपने मित्रों को कहता कि यह प्रश्न आवेगा, या ही नहीं सकता, हमने कहा देखना। आ जाता, तैयारी पूरी रहती थी, लेकिन स्वप्न में प्रश्न पत्र आ जाता था। और एक दिन वो हुआ जो दिल्ली में था, ऐसे ऊपर के बरामदे में मैं था, नीचे कमरा मिला था, उसमें रहता था, नीचे गृहस्थ लोग रहते थे। ऊपर में केवल एक और ऐसे दीवार, दो इधर इधर खुला, जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक रखो और देखते देखते लुप्त हो जाए। भूत प्रेत पिशाच की तो दाल हम पे गल नहीं सकती है, हमसे डरते हैं। सोचा ये क्या है। कभी वह दिन था जब प्रश्न पत्र स्वप्न में आ जाते थे, कभी वह दिन है जो देखते देखते पुस्तक लुप्त हो जाती। 10 दिन पहले ही, परीक्षा के 10 दिन पहले वो पुस्तक लुप्त हो जाती। परीक्षा दे करके आता है, पुस्तक सामने प्रकट हो जाती। ये क्या खेल है। तो मैंने सोचा कि अब इधर की पढ़ाई भगवान कहते हैं छोड़ो, आगे की पढ़ाई चलो। हमने कहा चल पड़े। ये भी होता है। तो जीवन में कुछ अमंगल नहीं होता क्या। प्रश्न पत्र आ जाए स्वप्न में, ये भी मंगल, और पुस्तक तिरोहित हो जाए, यह भी मंगल। जिस व्यक्ति का जीवन भगवान के प्रति समर्पित है, जहाँ ले जाएं वहाँ चल जाना चाहिए। कहा ना आज हमको भगवान सिद्ध हैं या नहीं ये मत पूछिए, हम भगवान को सिद्ध हैं। बेचे तो बिक जाऊं क्या, हम भगवान को सिद्ध हैं, अर्थात जहाँ रखें वहीं रहने के लिए तैयार। अपना कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, भगवान को हम सिद्ध हो जाएं। बहुत ऊंची बात है या नहीं।
भगवान को हम सिद्ध हो जाएं तो अपना कोई पृथक से संकल्प विकल्प नहीं, जिस मोर्चे पर नियुक्त कर दें उस मोर्चे पर नियुक्त हो जाएं। ऐसे तो अध्यात्म अधिभूत को अध्यात्म में, अधिभूत सहित अध्यात्म को अधिदैव में जो विलीन कर देता है, अधिदैव को फिर किस में, जीव में ही। तो यहाँ इतना ही है, अधिभूत को अध्यात्म में, अध्यात्म को अधिदैव में, अधिभूत सहित अध्यात्म को अधिदैव में जो विलीन कर देता है। एक गुजरात की महिला आई वृद्धा, उनके पुत्र गुप्तचर विभाग में थे। आके उसने कहा कि महाराज मैं आपके पास आई हूँ, बचपन में सत्संग करती थी, अब उस प्रकार के संत नहीं रहे। 7 पुरियों की मैंने यात्रा की थी, 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी आ गई हूँ। जगन्नाथपुरी 7 पुरियों में नहीं है, 8वीं पुरी अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, फिर काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारावती माने द्वारका। ये 7 पुरियाँ, जगन्नाथपुरी 8वीं पुरी। जैसे मार्कंडेय 8वें चिरंजीव हैं, 7 चिरंजीव नहीं, 8वें चिरंजीव हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 चिरंजीव हैं। 8वें चिरंजीव के रूप में मार्कंडेय हैं। ऐसे उसने कहा, महिला ने, मुझे अंदर के पुरी अष्टक का दर्शन करा दीजिए। बाहर के जो 8 पुरियाँ हैं, 7 पुरियों की यात्रा कर ली, 8वीं पुरी में आई हूँ जगन्नाथपुरी में, अंदर की 8 पुरियों का दर्शन करा दीजिए। कठिन काम है या नहीं? और जिसको पुरी अष्टक का ज्ञान ही नहीं होगा वो क्या बोलेगा? पैंगलोपनिषद आदि में और विवेक चूड़ामणि आदि में पुरी अष्टक का वर्णन है। पुरी अष्टक माने आध्यात्मिक धरातल पर जो 8 पुरियाँ हैं हमारे आपके जीवन में। पंच ज्ञानेंद्रिय, 5 को मिलाकर एक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व। जब कर्मेंद्रियाँ 5 हैं, ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं, प्राण 5 हैं, तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा कि अंतःकरण 5 नहीं, इसलिए उपनिषदों में अंतःकरण पंचक का भी वर्णन है। अंतःकरण पंचक का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनका आश्रय जो मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, चित्त के रूप में, अहम के रूप में स्फुरित हो, उसको ज्ञातृत्व भी कहते हैं। क्योंकि ज्ञान, संकल्प विकल्प भी ज्ञान ही है, निश्चय भी ज्ञान ही है, गर्व भी ज्ञान ही है, स्मरण भी ज्ञान ही है। तो अंतःकरण पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक। तन्मात्र पंचक माने इन सबों का उपादान अपंचीकृत पंचमहाभूत। कितने पंचक हो गए? 5। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, फिर अविद्या, काम और कर्म, ये पुरी अष्टक हो गए। पुरी अष्टक 8 पुरियाँ। पुरी अष्टक सहित जीव कला जब इस शरीर को छोड़ दे तब शरीर सब हो जाता है। शरीर में जब तक पुरी अष्टक से जीव कला रहे तब तक शरीर बस मनुष्य इत्यादि के रूप में फिर हम लोग व्यवहार करते हैं। पुरी अष्टक से जीव कला जब छोड़ दे तब प्रश्न उठता है कि शरीर छूटता कैसे है? तो जैसा एक पदाधिकारी अवकाश प्राप्त होने वाला हो या स्थानांतरण उसका होने वाला हो, दूसरे पदाधिकारी को दे देता ना चार्ज उसी प्रकार से एक प्रक्रिया यह भी है, एक प्रक्रिया यह भी है। जो शरीर आगे मिलना होता है प्रारब्ध के योग से, भाव राज्य में उस शरीर का दर्शन होता है। भाव राज्य में शरीर का दर्शन होता है। सर्वतो भावेन, उसमें तादात्म्यापत्ति हो जाती है, तब यह शरीर छूट जाता है। ऐसे स्वप्नावस्था में इसमें क्या अंतर है? स्वप्नावस्था में भाव राज्य में शरीर की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रारब्ध के योग से फिर शरीर का भान हो जाता है। लेकिन भाव राज्य में जो शरीर प्राप्त होता है, नरक में जाना हो, स्वर्ग में जाना हो, वैकुंठ में जाना हो,
देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भाव राज्य में शरीर प्राप्त होता है। उस शरीर में सर्वतोभावेन जब अहमता ममता निरूढ़ हो जाती है, इस शरीर का भावनात्मक वियोग हो जाता है, यह शरीर छूट जाता है, उसी भाव राज्य के शरीर से फिर लोकांतरों में व्यक्ति जाता है। आज देवता इत्यादि जो हैं उनका शरीर तो भाव राज्य का ही हुआ। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवताओं का विग्रह होता है, कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में। लेकिन फिर मनुष्य इत्यादि बनेगा तो भाव राज्य का शरीर ही। सामान्य नियम है कि पहले पंचाग्नि विद्या, सामान्य नियम है कि पहले पिता के गर्भ में जीव आता है, फिर माता के गर्भ में जाता है। पिता के गर्भ में जीव पहले आएगा, फिर पिता के गर्भ से माता के गर्भ में आएगा, फिर माता के गर्भ से पृथ्वी पर जन्म लेगा। इसलिए पिता भी माता हो गए, यानी पिता के गर्भ में पहले आएगा, फिर पिता के गर्भ से माता के गर्भ में आकर के जन्म लेगा। पंचाग्नि विद्या उपनिषदों में है। इस प्रकार से भाव राज्य का शरीर फिर माता पिता के योग से मनुष्य पशुआदि रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। देवता इत्यादि का जो शरीर होता है भाव राज्य का ही होता है, दिव्य शरीर ही होता है। जैसे स्वप्नावस्था में इस शरीर की गति नहीं है, ऐसे ही इस शरीर से देवराज इंद्र इत्यादि का जो वैभव है उसका उपभोग नहीं हो सकता। स्वप्नावस्था में जो सुख दुख प्राप्त होता है, उस सुख दुख को भोगने की क्षमता इस शरीर में है नहीं। स्वप्न के शरीर से ही स्वप्नावस्था के सुख दुख आदि का उपभोग संभव है। इसी प्रकार से स्वर्ग और नरक, स्वर्ग में जो सुख की प्राप्ति होती है, नरक में जो दुख की प्राप्ति होती है, उसके उपभोग की क्षमता इस शरीर में नहीं है। इतने दुख या उतना सुख को सहन कर नहीं सकते इस शरीर से। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के बल पर सदैव स्वर्ग पहुँच गए। स्वर्ग तो पहुँच गए, द्रौपदी शरीर छोड़ने के बाद पहुँची। ऐसे सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में गए। युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग में पुण्य के प्रभाव से पहुँच गए। वहाँ देखा कि चारों भाई और द्रौपदी कराह रही हैं, नरक में कराह रही है सब। वहाँ जाकर धैर्य टूट गया। राज्य के अंत में नरक का दर्शन होता ही है। तब उनका धैर्य टूट गया। जीवन भर मैंने कष्ट सहा कि मरने के बाद तो द्रौपदी के सहित भाइयों के सहित स्वर्ग ही मिलेगा। द्रौपदी नरक में कराह रही, चारों भाई भी नरक में कराह रहे। अगर मुझे स्वर्ग में भी इस प्रकार का दृश्य देखना पड़ेगा, भाइयों की यह गति होगी और द्रौपदी की यह गति होगी, यह भान होता तो मैं मार्ग पर नहीं चलता, कष्ट सह के धर्म का पालन नहीं करता। तब देवदूत आए, युधिष्ठिर जी कृत्रिम नरक दिखाया गया, आपके चारों भाई और द्रौपदी भी स्वर्ग में हैं, लेकिन मर्त्य लोक के शरीर से स्वर्ग के आनंद का उपभोग नहीं हो सकता। इसलिए मर्त्य लोक का जो शरीर है प्रतिबंधक है। भले ही पुण्य के प्रभाव से आप सदैव स्वर्ग पहुंच गए। ये स्वर्ग की गंगा है। स्वर्ग में गंगा इत्यादि नदियाँ त्रिपथगा हैं। जल की अभिव्यक्ति अग्नि से होती है ना, सौर मंडल में नदियाँ मूल रूप से रहती हैं। उसके बाद मर्त्य लोक में फिर नीचे पाताल तक नदियों की गति होती है। इसलिए गंगा इत्यादि को त्रिपथगा कहते हैं, त्रिपथगा। तो अब आप स्वर्ग में जो गंगा जी हैं उनमें स्नान कीजिए, मर्त्य लोक से आया हुआ शरीर का त्याग कीजिए। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य श्री विग्रह की आपको प्राप्ति होगी। उस विग्रह से आप स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर सकेंगे। इसका अर्थ है कि मनुष्य शरीर से ही, पशुआदि शरीर से ही अधिक दुख या सुख का उपभोग नहीं हो सकता है। इसलिए तत्त लोक में प्राप्त दुख या सुख की अनुभूति के लिए तत्त लोक के अनुकूल शरीर की आवश्यकता है। तो क्या हुआ? अधिभूत सहित अध्यात्म को अधिदेव में हवन कर दे। घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। जो मनोराज्य हैं, मनोरथ हैं,
मनोराज्य जो हो गए मंतव्य, अधिभूत मन हो गया अध्यात्म, चंद्रमा में विलीन कर दिया। अधिभूत सहित अध्यात्म को चंद्रमा में विलीन कर दिया, क्योंकि अग्निर्वाग भूतवा के अनुसार अदैव ही अध्यात्म और अधिभूत के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसलिए आरोहक क्रम से, अवरोहक क्रम नहीं, आरोहक क्रम से विलय का क्रम चलता है। घ्राणेन्द्रिय उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथ मनोराज्य सहित मन को चंद्रमा में विलीन कर दे। बोधव्य जो पदार्थ हैं, नींद आ गई? नींद का तो वर्णन चल रहा है, को कि हम प्रयोग करके देखते मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में विलीन कर दे। बोधव्य जो विषय हैं, घटपट आदि का जो विज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है, उनको उनके सहित बुद्धि को ब्रह्मा में, बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा। कोई दुरुपयोग न करे तो कहो निकेश जी, मन के देवता कौन हुए? बुद्धि के, चित्त के, अहम के, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब हो गए न करण के देवता। और जीव का स्थान इससे ऊपर हुआ या नहीं? अब उसको आस्तिकता नास्तिकता न हो, एक ही परमात्मा लीला योग से अधिदेव बन गए, ऐसा कहेगा। नहीं तो बहुत विचित्र बात। इससे अभिमान कटेगा या बढ़ेगा? कटेगा। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, चित्त के देवता विष्णु जी, अहम के देवता तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी करण का अधिदैव हो गए या नहीं? जीव से अतीत जो परमात्मा तत्व ही अधिदैव होकर अभिव्यक्त होते हैं, नास्तिकता न बढ़े इसलिए। और दूसरी ओर से जीवन में अद्भुत बल और वेग की प्राप्ति हो, इसके लिए करण के अनुग्राहक देवता से ऊपर जीव का स्थान हुआ या नहीं? इसलिए देवताओं को हम लोग नमस्कार करते हैं। देवता ताना कसें तो डांट भी दें कि हमारा जो स्थान है आपसे ऊपर है, इसलिए तंग मत कीजिए, आपको नमस्कार है। मनुष्य होने के कारण आपको नमस्कार करता हूँ, जब अपने स्वरूप में हूँ तो आपसे ऊंचा स्थान है। इसलिए जो एक ज्ञान प्राप्त करता है, अभिमान तो उसको होता नहीं, सर्वात्म भाव होता है। लेकिन अधिदैव कोई देवता भी आँख तारे रहे तो उसके सामने टिक सकते नहीं। तो देवताओं में इंद्र भी हैं, उनके हाथ में कौन है? वज्र है या नहीं? तो वज्रपाण इंद्र से भी ऊंचा हो गया या नहीं इस ज्ञान को प्राप्त करके? ज़्यादा व्याख्या नहीं करें, लोग दुरुपयोग कर लेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कोई टिक सकता है विश्व में? कोई देवता भी टिक सकते इस ज्ञान के? सबका समादर होगा, सर्वात्म भाव संपन्न व्यक्ति होगा, लेकिन देवता भी आँख तारे रहें तो देवता को ही लज्जित होना पड़ेगा। ये कहा करते थे चिंतामणि शर्मा, दिल्ली साधरा के, जब देखो तब घटपट 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 करते रहते हैं। पढ़ाते थे अमृता में। घटपट से क्या मिलता है बताइए? भूख लगने पर भोजन चाहिए, आपको घटपट से क्या मिलेगा? हमने कहा झटपट सब मिल जाता है। ये जो विद्या है इससे क्या होता है? हाँ, ये है घटपट से झटपट। कर्ण पिशाची है वो मोबाइल। हाँ, बाबाओं के साथ बाबी लग जाती है। बाबाओं के साथ एक एक बाबी होती है। ये सब जो ज्ञान विज्ञान है कितना ऊंचा, प्रायोगिक हो, केवल कथा बाँचने के लिए नहीं। मन को चंद्रमा में और बोधव्य पदार्थ के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में, अहमता ममता रूप जो क्रिया है उसको अहंकार में, और उसके कर्म को भी अहंकार के देवता कौन है? रुद्र में विलीन कर दे। अब क्या क्या विषय कारण सुर, देखिए तुलसीदास जी ने इन सब भावों को एक पंक्ति में पिरो दिया या नहीं? यहाँ वही है,
मनो मनोरथश्चंद्रे बुद्धिम बोध्य कवौ परे। कवि, कवि किसको कहते हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। आदि कवि माने कवि क्रांतदर्शी सर्वदिक ब्रह्मा जी का नाम है कवि। कवि क्रांतदर्शी सर्वदिक भाष्य ईशावास्य उपनिषद। भगवान है प्रथम कवि, भगवान की ही अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी का नाम कवि है। बुद्धि और बोधव्य को ब्रह्मा में हवन कर दे। कर्मण्यध्यात्मना रुद्रे यदहम ममता क्रिया सत्वेन चित्तम क्षेत्रज्ञ गुणैर्वैकारिकम परे। गुणों के कारण वैकारिक जीव को परब्रह्म में विलीन कर दे। वैकारिक विकार, कारो विक्षेपक, कार का अर्थ होता है विक्षेप। विकार माने वैकारिक। सात्विक को भी कहते हैं, प्रसंगानुसार राजस को भी कहते हैं। जीव को गुणों के कारण, गुणों में तादात्म्यपन्न होने के कारण जो विकारी जीव है उसको परब्रह्म में लीन कर दे। परब्रह्म परमात्मा को यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, बहुत बढ़िया। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पुरुष सूक्त और गीता का 4वां अध्याय। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। इसका अर्थ क्या हुआ? निरुपाधिक परमात्मा को अग्नि समझकर सोपाधिक जीव तत्व का उसमें हवन कर दे तो जीव ईश्वर भावापन्न हो जाता है, ब्रह्म भावापन्न हो जाता है। जीव ईश्वर भावापन्न, ब्रह्म भावापन्न किससे होगा? इस यज्ञ के द्वारा। इसका नाम क्या है? गीता में ज्ञान योग, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ का वर्णन है गीता के 4वें अध्याय में। फिर किसका वर्णन है? ज्ञान यज्ञ के द्वारा। ज्ञान यज्ञ या अपने जीवन में ही सब दिव्यता के स्रोत सन्निहित हैं, लेकिन उपासना करे तो आजकल उपासना करते नहीं लोग प्राय। जीव निर्विकार है, लेकिन विकारग्रस्त देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति के कारण विकारी सहित प्रदिश परिलक्षित होता है। तो सोपाधिक जीव को निरुपाधिक जीव, निरुपाधिक परमात्मा तत्व में विलीन कर दे, अर्थात हवन कर दे, अर्थात अपने निरुपाधिक स्वरूप में सोपाधिक स्वरूप की का निक्षेप कर दे भावना की प्रगल्भता से। अब 30वां। अब सुक्षिति मपो ज्योतिष्यदो वायो नभस्य भूम कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेक्षरे तत्। बहुत बढ़िया है। पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहम तत्व में, अहम का महत्त्व में, महत्त्व का अव्यक्त में, अव्यक्त का परमात्मा में लय कर दे। अब प्रश्न उठता है गणित के दृष्टि से तो 5 4 3 2 1 0 यही क्रम बनेगा, आरोह क्रम। 5 गुणों से युक्त पृथ्वी, 4 गुणों से युक्त जल, 3 गुणों से युक्त अग्नि, 2 गुणों से युक्त वायु, 1 गुण से युक्त आकाश, 1 से ऊपर चलेंगे तो 0। निर्गुण निर्विशेषता की अवधि का नाम है आत्मा। अब प्रश्न उठता है कि नीचे से चलें, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के ऊपर अहम तत्व महत्त्व को लाने की क्या आवश्यकता और अव्यक्त को लाने की क्या आवश्यकता? क्या क्या कहा मृगु जी? गणित के दृष्टि से 5 4 3 2 1 0 यही होगा ना, आरोह क्रम। 5 गुणों से युक्त कौन है? आकाश। 4 गुणों पृथ्वी, 4 गुणों से युक्त जल, 3 गुणों से युक्त अग्नि, 2 गुणों से युक्त वायु, 1 गुण से युक्त निर्गुण आत्मा। तो बीच में अहम तत्व महत्त्व को लाने की क्या आवश्यकता और अव्यक्त को? 3 ये फालतू तत्व हो गए या नहीं? लेकिन अष्टधा प्रकृति का वर्णन है या नहीं? महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा
गीता का 13वां अध्याय। अष्टधा प्रकृति में 3 की क्या उपयोगिता रही? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5, 4, 3, 2, 1 गुण से युक्त हो गए। निर्गुण आत्म तत्व हो गया, बीच में अहम तत्व, महत्त्व और ये अव्यक्त 3 को अतिरिक्त लाने की क्या आवश्यकता? इसका उत्तर क्या होगा? तो उत्तर नहीं लिखा है, मनन करने पर उत्तर प्राप्त होता है। आकाश के ही अहम महत अव्यक्त प्रभेद हैं। क्या? वैखरी वाक्य सिद्धि जिससे होती है आकाश, मध्यमा वाक्य सिद्धि हो गई तो अहम तत्व, और ऊपर पश्यंती वाक्य सिद्धि हो गई तो महत्त्व, और परा वाक्य सिद्धि हो गई तो उसी का नाम अव्यक्त। आकाश के ही प्रभेद हम मान लेते हैं वाक वेद से। वैखरी वाक, अभी जो मैं बोल रहा हूँ यह क्या है? वैखरी वाक। अको विसर्जनीय नाम कंठा इत्यसा नाम ताल नौमदी आदि के अनुसार 8 और हृदय नाभि को मिलाने 10 संस्थानों के योग से वाक की निष्पत्ति हो तो उस वाक का नाम क्या हो गया? वैखरी। इस समय जो मैं बोल रहा हूँ कौन से वाक है? वैखरी। मनोभावापन्न वाक इंद्रिय हो जाए तब क्या होता है? मध्यमा वाक। मनोरथ, मनोराज, ख्यालिया पोलाव उर्दू वाले कहेंगे मनोरथ। उस समय जो वाक मनोभावापन्न हो जाए तब कौन वाणी है? मध्यमा वाक। और मनोनिष्ठ वाक जब बुद्धिनिष्ठ हो जाए, मन के सहित मनोगत वाक जब बुद्धि भावापन्न हो जाए तब पश्यंती वाक। पश्यंती का नाम पश्यंती क्यों है? उपनिषदों में लिखा, योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम पश्यंती वाक है। भोगी आँखों से देखते हैं योगी वाक से देखते हैं। चक्षुश्रवा, सर्प का नाम क्या है? चक्षुश्रवा। नेत्र इंद्रिय के गोलक में ही श्रोत्र इंद्रिय की गोलक भी सन्निहित होती है, इसलिए आँख से सुन लेता है कौन? सर्प जो है आँख से सुन लेता है, सर्प का नाम है चक्षुश्रवा। इसी प्रकार पश्यंती वाक को पश्यंती वाक क्यों कहते हैं? योगी जिस वाक से देखते हैं, करतलगत आमलक समाना, करतलगत आमलक समाना, देखें 3 काल निज ज्ञाना। योगी लोग जिस वाक से देखते हैं उस वाक का नाम क्या है? पश्यंती। भोगी आँखों से देखता है, योगी वाक से देखते हैं। पश्यंती वाक को पश्यंती वाक क्यों कहते हैं? जिस वाक की सिद्धि हो जाने पर योगी क्या है? करतलगत आमलक समाना, हथेली पर रखे हुए आमला या जल के समान देखें 3 ना काल निज ज्ञाना, सब कुछ उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। वो वाक का नाम है पश्यंती। पश्यंती वाक में जब मनोनिवेश हो जाता है तो योगी त्रिकालज्ञ हो जाते हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिराया खगराया। पश्यंती, पश्यंती वाक। फिर परा वाक, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो अव्यक्त है उसमें जाकर मन बुद्धि, वाणी मन बुद्धि तीनों का सन्निवेश हो जाए आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त में, तब परावाक। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां ग्रह्यैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत्। गंध को पृथ्वी में, घ्राणेन्द्रिय सहित गंध को पृथ्वी में। मनो मनोरथश्चंद्रे बुद्धिम बोध्य कवौ परे, बोद्धव्य सहित बुद्धि को ब्रह्मा में विलीन कर दे। कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहम ममता क्रियता, यदहम ममता क्रिया, यह हुआ। अहमता ममता जिसके द्वारा निष्पन्न हो वो जो अहम है ब्रह्मा में विलीन कर दे। अहम का देव कौन है? ब्रह्मा।
रुद्र में विलीन कर दे, सबको अधिदैव भावापन्न कर दिया। अंत में क्या कहा? सत्वेन चित्तम क्षेत्रज्ञ गुणैर्वैकारिकम परे। सत्वेन चित्तम, चित्त जो है सत्वात्मक चित्त, चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ में विलीन कर दे। क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र का ज्ञाता जीव में गुणों के कारण विकार युक्त प्रतीत होने वाला जो जीव है, वो जीव को निरुपाधिक स्वरूप परब्रह्म में विलीन कर दे। इस प्रकार सबकी परब्रह्म रूपता हो जाती है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपद सोई। इन सब पंक्तियों को पढ़ने के बाद तुलसीदास जी ने एक वाक्य में ही सबको गुम्फित कर दिया। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् दृश्यम दृक्तो मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। परमात्मा विलीन कर दे। विलीन करने से व्यक्ति डरते हैं कि हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व में निखार होना विलय है या अस्तित्व का खो देना विलय? का अधिभूत को अध्यात्म भावापन्न कर दे, अध्यात्म को अधिदैव भावापन्न कर दे, अधिदैव को जीव भावापन्न कर दे, जीव को जगदीश्वर भावापन्न कर दे, जीव जगत और जगदीश्वर को ब्रह्म भावापन्न कर दे, तो दिव्यता का संचार होगा या विलोप ही हो जाएगा? दिव्यता का संचार होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का गौ माता की गो हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। कुछ लोग कहते हैं कहने से क्या होगा, कहते हैं नहीं, उनको दर्शन शास्त्र का ठीक से ज्ञान नहीं। महाभारत में वर्णन आया है कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये सब दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तीनों संबंधी हुए या नहीं? तीन ही ब्राह्मण महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुए थे, तीनों दुष्टों का पक्ष लेकर। क्या महाभारत युद्ध में तीन ही ब्राह्मण सम्मिलित हुए थे? कौन? बहनोई, बांझा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, तीन ब्राह्मण। तीनों किससे वो पक्ष में थे? दुर्योधन के पक्ष। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में युद्ध के शिविर में उच्च स्वर से ये लोग क्या कहते थे? धर्मात्मा पांडवों की जय। इन लोग कहते कहने से क्या होगा? ये सब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब कृपाचार्य, ये सब ब्राह्म मुहूर्त में शिविर में उच्च स्वर से कहते थे धर्मात्मा पांडवों की जय। दुर्योधन के गुप्तचर कहते हैं ये तो आपके दुश्मन हैं, पांडवों की जीत चाहते हैं। दुर्योधन कहता भावुक हैं, युद्ध करने में तो कोई कोर कसर नहीं रखते, ये भावुक हैं, कहने दो उससे क्या होता है। जी जान से युद्ध करने पर भी क्या हुआ? उनकी जो वाणी थी कि पांडवों की जीत हो, सफल हुई या नहीं? लाचारी से, अर्थ की किंकरता से या किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति दुष्ट का पक्षधर भी हो जाए, अगर मन में भाव है, वाणी में भाव है कि सज्जनों की जीत होती या नहीं, फिर हम लोग तो सर्वतो भावेन,
क्या धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं, कोई अर्थ पे बिके हुए नहीं, तो अर्थ धर्म की जय क्यों नहीं होगी, धार्मिक जगत में उत्कर्ष क्यों नहीं होगा। और एक बात, युद्ध में शिविर में गांधारी भी थी। युद्ध के लिए जाने के पहले, युद्ध में सम्मिलित होने के पहले दुर्योधन अपनी माँ गांधारी को प्रणाम करता था। गांधारी ने कभी नहीं कहा कि जीत हो तुम्हारी, विजयी भव ना। यतो धर्मस्ततो जयः, बेटा जहाँ धर्म है वहाँ जय है। सत्य का पक्षधर थी या नहीं, कभी नहीं कहा कि तुम विजयी हो। यतो धर्मस्ततो जयः। अंत में द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह आदि ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारी ओर से युद्ध तो नहीं कर सकूँगा, क्योंकि दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। ऊपर से तो अर्थ की किंकरता बताई, लेकिन अंदर की बात यह थी कि अगर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कृपाचार्य दुर्योधन का साथ न देते तो दुर्योधन के जीवन में पांडवों से युद्ध करने का साहस नहीं होता। साहस न होता तो युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण का जो संकल्प था भूभार हरण, उसकी पूर्ति नहीं होती। तो दैवी संपत्ति के व्यक्ति भी कभी कभी भगवान का रुख देख करके असुरों के पक्षधर हो जाते हैं। लेकिन जीत वो चाहते हैं दैवी संपत्ति की। तो हमने क्या कहा, जी जान से युद्ध किया पांडवों की ओर से नहीं, दुर्योधनों की ओर से, लेकिन उनकी वाणी सफल हुई, धर्मात्मा पांडवों की जय। फिर यहाँ तो जी जान से धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं और बोलते भी हैं, तो धर्म की जय क्यों नहीं होगी। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।